को जय मसीह प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को स्वागत है फटाफट 5 वचन बाइबल में। आज हम फिर आपके सामने 5 वचन लेकर आए। आप लगातार सुने। इस 5 मिनट की वीडियो में परमेश्वर आप सबको बहुत सारा आशीष देंगे। सबसे अंतिम वचन जो होगा वो बहुत ही प्रभावशाली वचन होगा। आप लगातार सुने। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों 2 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमें प्रेम किया है। परमेश्वर दया का धनी है। वो इतना प्रेम करता है कि हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए उसे दया का धनी कहा गया है। हालेलुया। इसलिए खुदावन हमारे लिए बहुत ही दया और करुणा का परमेश्वर है और हम सबको अपनी करुणा में बांध कर रखता और अपनी दया के द्वारा ही हमें चलना सिखाता है। हालेलुया। और हम दूसरा वचन को पढ़ते हैं फटाफट। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 8 अध्याय के 28 वचन में लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। आज अपने भाई से, अपने बहन से, अपने पड़ोसी से, अपने अलग अलग के लोगों से जब आप अपने समान प्रेम करते हैं तो सच में आप एक भलाई को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है रोमियो 8 अध्याय के 28 वचन में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई के होते हैं। आज आपके जीवन में चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, आपको लगता होगा कि हम बहुत भलाई कर रहे हैं, बहुत लोगों को सपोर्ट करें, फिर भी हमारा बुराई होता, फिर भी हमारा तो कुछ भी मतलब काम नहीं बनता। लेकिन आप चिंता मत करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक बात मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेंगे तो करेंगे, आपके जीवन में भलाई ही उत्पन्न होंगे। हालेलुया। और उसी तरह हम पढ़ते हैं तीसरा वचन लिखा है याकूब 3 अध्याय के 18 में, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और परमेश्वर के नजदीक आने में उसे मदद करते हैं और पाप से उनको मन फिराने में मदद करते हैं, उनके लिए परमेश्वर बहुत ही आशीष का कारण बनाता है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। याकूब 3 अध्याय के 18 में। सच में आज हम परमेश्वर का वचन आप तक चाहे जिस भी रूप में सुनाएं, लेकिन आप तक जा रहा है। आप सुनकर और वो लोगों तक बताएंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को आपने से और आप तक पहुंचाएं, आप किसी तक पहुंचाएंगे। हम एक दूसरे से मेल मिलाप करें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और चलिए हम चौथा वचन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। नीति वचन 20 का 7 में लिखा है कि धर्मी जो खराई से चलता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। हालेलुया। अगर जो आप परमेश्वर के धार्मिकता पे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं और उनकी हर एक बातों में चिंता करते हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर केवल हमारा ही चिंता करते, नहीं, हमें परमेश्वर के भी बारे में चिंता करना है। जिस तरह आप अपने मम्मी पापा को चिंता करते, अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उसी तरह हमें परमेश्वर के लिए भी चिंता करना है कि हमें उसे प्रार्थना करना है, उससे बातें करना है, उससे वार्तालाप करना है, उसकी आराधना करना है। जब भी परमेश्वर सोचे कि सच में कि हमारा भी कोई चिंता करने वाला है। हालेलुया। इसीलिए लिखा कि धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनके वचन पे चलते हैं और उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, पीछे से उनके बाल बच्चे और लड़के भी उनके साथ धन्य कहलाते हैं। नीति वचन 20 के 7 में लिखा है। हमें उम्मीद है कि ये सब वचन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है कि आप जरूर पढ़ें, लगातार पढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारा आशीष दे। और चलिए आपके लिए लास्ट वचन जो सबसे 5वां वचन है हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 121 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, मुझे सहायता होगा की ओर से मिलते हैं जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सच में आप चाहे जितना मेहनत कर लें, आप चाहे जितना आइडिया लगा लें, आप चाहे जितना इन्वेस्ट कर लें, अगर परमेश्वर नहीं चाहेंगे तो आपके जीवन में वो सफलता नहीं आ सकता जो आप चाहते हैं। सफलता तो आपको मिलता है, छोटी मोटी मिलता है, लेकिन वो कब गायब हो जाता है, कब खत्म हो जाता है, कब मतलब उससे बढ़ नहीं पाता। लेकिन वचन कहता है कि मुझे सहायता होगा कि और से मिलता है जो आकाश और पृथ्वी का करता है,
जो हमारा परमेश्वर सृष्टि का रचने वाला है, हर एक पेड़ पौधों जीव जंतुओं को सृजने वाला है, वही हमारा हर एक काम में सफलता दिलाते हैं। इसलिए सहायता केवल केवल हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है और हमें वही हर एक काम में सफलता दिलाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वचन के द्वारा आपको बहुत ही आशीष मिला होगा। तो जितने भाई लोग देख रहे हैं उन सभी से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि इस वचन को अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि ताकि परमेश्वर की महिमा हर एक जन तक पहुंचे, क्योंकि बाइबल में लिखा है चाहे बुराई से चाहे सच्चाई से परमेश्वर का वचन दोनों तरफ से प्रचार किया जाता है। हाँ, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें और परमेश्वर की महिमा हो। जब तक के जय मसीह।